मित्रों और भाइयों, आप सभी को मेरा सलाम व आदाब। जैसे कि आप सभी को पता है, इस्लामपुर सब डिवीजन जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, 1956 में ये बिहार से अलग होकर बंगाल में शामिल किया गया था। जब इस्लामपुर सब डिवीजन को बिहार से बंगाल में ट्रांसफर किया गया था, उस वक्त यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वादा किया था कि बहुत ही जल्द इस्लामपुर को सब डिवीजन से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि पूरे वेस्ट बंगाल में उस वक्त 2-4 ही सब डिवीजन हुआ करते थे। उस वक्त 1959 में इस्लामपुर को सब डिवीजन बनाया गया था, लेकिन आज तक 63 साल हो चुका है, इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी नाइंसाफी हुई है इस्लामपुर के साथ। अभी हमारे मोहतरमा ममता बनर्जी ने जो 7 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया है, आप देख सकते हैं कि उसमें इस्लामपुर का नाम शामिल नहीं है। जिन जगहों को डिस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं थी, वहाँ के लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए। और आज से पहले भी आंदोलन हुआ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हम लोग करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके लिए पहले लोग सिर्फ उंगली उठाते थे कि सिर्फ इस्लामपुर के जो लोग हैं, जो इस्लामपुर टाउन के लोग हैं, वही लोग आवाज उठाते हैं। इस बार हमारी पहल हुई है कि हम लोग 23 अगस्त को एक पद यात्रा रैली निकालेंगे, जो चोपड़ा ब्लॉक के सोनापुर से होते हुए आपके पांजीपाड़ा, बालकोट का इस्लामपुर टाउन, उसके बाद बालकोट का पांजीपाड़ा, आपके चाकुलिया के कानकी, मनोरा, सुरजापुर, उसके बाद करंदिगी के दोमुना, दलकोला, करंदिगी, तुंगीदिगी होते हुए रायगंज तक जाएगी। हमारी सोच है कि अभी तक जिस तरह से हमारी आवाज डिस्ट्रिक्ट के लिए पहुंचनी चाहिए थी, हमारे चीफ मिनिस्टर तक उस तरह से नहीं पहुंची है। जब हम लोग हजारों की तादाद में रैली लेकर पद यात्रा में निकलेंगे, 3 दिन में जब हम लोग पहुंचेंगे रायगंज डिस्ट्रिक्ट, तब डीएम के साथ साथ चीफ मिनिस्टर को पता चलेगा कि उत्तर दिनाजपुर इतना बड़ा है, लंबा है कि एक गांव से लास्ट गांव से डिस्ट्रिक्ट टाउन पहुंचने में हम लोगों को 3 दिन लग जाता है। आप मैं बता दूं आपको कि अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो क्या फायदा है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। अगर इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट को 1000-2000 करोड़ का पैकेज दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 1000 करोड़ में सिर्फ 200 करोड़ रुपए जो इस्लामपुर सब डिवीजन है, इसमें आबादी है 19 लाख लोगों के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिया गया है। और रायगंज सब डिवीजन जिसकी आबादी सिर्फ 12 लाख है, रायगंज सब डिवीजन के लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया है। आप सोचिए कि रायगंज क्यों नहीं डेवलप करेगा। तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। रायगंज सब डिवीजन की आबादी 12 लाख है, वहाँ पे 800 करोड़ रुपया दिया गया, और इस्लामपुर सब डिवीजन की आबादी 19 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 200 करोड़ रुपया दिया गया। अब आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में अगर कोई वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हैं, कोई रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, या कोई दूसरे खेल खेलते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि हमारे जो इस्लामपुर सब डिवीजन के लोग हैं, इनको मौका नहीं दिया जाता है। हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में एक SDSA क्लब है जो गवर्नमेंट का है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक साल में 1 से 2 लाख रुपया सिर्फ फंड दिया जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए फंड अलग किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए। यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खेल दिखा सकते हैं, जो ओलंपिक में खेल सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले सकते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लड़के नौजवान बेरोजगार होते हैं, बेकार हो जाते हैं। जो अच्छा खेल सकते हैं उनको मौका नहीं मिलता। रायगंज में हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है हमारे सब डिवीजन के साथ। आप सोचिए कि आप कोई भी काम के लिए अगर रायगंज जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे ज्यादातर लोग देखते हैं कि कौन बंगाली कल्चर के हैं। इस्लामपुर सब डिवीजन के जो लोग हैं, हमारा कल्चर थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोग बंगाल के साथ साथ बिहार में भी रह चुके हैं। इसलिए जल्दी हम लोग रायगंज के लोगों के साथ मैच हमारा नहीं होता है, इसलिए देखेंगे कि हमारा काम जल्दी नहीं होता है और रायगंज के लोगों का काम बहुत जल्द हो जाता है। तो जब इस्लामपुर सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट होगा इस्लामपुर में, तो आप देखेंगे कि हमारे सब डिवीजन के लोग हर महकमे में, हर ऑफिस में, हर दफ्तर में आपको हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारे जो इलाके के लोग हैं, वो मिलेंगे।
जब इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट होगा तो हजारों की तादाद में नौकरियां होंगी और हजारों की तादाद में जो हमारे काम रुके हुए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर का काम हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में नहीं हो रहा है। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो यहाँ पे 10 से 20 करोड़ का भी काम बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे रायगंज में अगर कोई ऑफिस जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना खूबसूरत ऑफिस बनाया हुआ है, कितना खर्चा किया गया है। वहीं पे अगर आप इस्लामपुर जाएंगे या आप चाकुलिया के ऑफिस जाएंगे तो आपको देख के शर्म आएगा कि इतना गंदा ऑफिस है, इस तरह का ऑफिस क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे फंड दिया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है रायगंज में। इसलिए इस्लामपुर का डिस्ट्रिक्ट बनना बेहद ही जरूरी है। 1959 में ही वादा किया गया था कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं और 23 अगस्त को जो चोपड़ा के सोनापुर से जो पद यात्रा निकलेगा उसमें आप शामिल हो। आप लोग अगर सोनापुर या इस्लामपुर नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग आपके यहाँ रामपुर, हटवार, मनोरा, चाकुलिया, कोरंदगी या कहीं से भी हम लोग हमारी रैली को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट की मांग है उसको पुरजोर तरीके से उठा सके और हमारी मांग कलकत्ता होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाए। हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा इलाका तरक्की करे, हमारी कम्युनिटी तरक्की करे, हमारे जो सब डिवीजन के लोग हैं वो लोग उनके रोजी रोटी कमा सके, उनके जो कारोबार है वो आगे तक फैल सके, हमें जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है वो हमें मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि इस्लामपुर सब डिवीजन बने। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि 23 अगस्त को सोनापुर से पद यात्रा निकलेगा, जो 24 तारीख को आपके चाकुलिया कानकी होते हुए दलकोला तक, दोमुना तक जाएगी, फिर 25 तारीख को दोमुना से रायगंज तक जाएगी। आप इसमें जहां पर आपको मौका मिले शामिल हो, क्योंकि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट के लिए कभी भी पद यात्रा नहीं निकाला गया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर 160 किलोमीटर का पद यात्रा हो रहा है। अगर आप सब मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे तो उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी और इस्लामपुर सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट बनेगा। मैं इसके बाद